परमेश्वर तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं, तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं। तेरा नाम सब नामों में श्रेष्ठ है, तू एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। प्यारे परमेश्वर, इस भवन के चार तो तेरे लहू के बाड़े हों, तेरी आग के बाड़े हों, तेरी सुरक्षा के बाड़े हों, तेरी सामर्थ्य के बाड़े हों। जो बहन भाई बेटे बेटियां रास्ते में हैं, जो आना चाहते हैं, उनके रास्ते के सारे बंधन टूट जाएं। तेरे लोग तुझ में फले फूले आशीषित हों। जो भी बोझ लेकर आए, जो भी परेशानी को लेकर आए, समस्या को, परेशानी का समाधान कर। बेटे बेटियों को संभाल, आशीष दे, उनके दुश्मनों को उनके पैर की चौकी कर दे मेरे परमेश्वर। तमाम लड़ाई झगड़ा देखी शक्तियों को दूर कर। तेरे बच्चे तेरे खून खरीदे हैं, इनको आशीषों से माला माल कर। जो इस समय टीवी पर, मोबाइल पर मेरे परमेश्वर हमारी सभा को देखते हैं प्रभु, उनको उनके घरों में, उनके परिवारों में बड़ी आशीष दें। लोग तो जीवित परमेश्वर को जाने और आशीषित हो जाए। पिता परमेश्वर, हमारे यहाँ इकट्ठा होना तेरी आशीष का कारण हो जाए। और पिता परमेश्वर, हम सबकी जिंदगियों से केवल और केवल तेरा नाम जलाल पाए। आज के वचन पर, आज की प्रार्थना पर, आज के दिन पर तेरी सुरक्षा, तेरी सामर्थ, तेरी आशीष चाहते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। ये सब लोग अपनी आंख बंद करें, अपनी आंख बंद करें। परमेश्वर का आत्मा हमारे मध्य में उपस्थित है। ये समय होगा, हम लोग प्रार्थना करेंगे ससी के साथ। प्रत्येक बहन को, भाई को परमेश्वर का आत्मा ढेरों ढेर आशीष दे। हर जन परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा बचाए जाए, लोग शक्ति पाए, सामर्थ पाए और प्रभु यीशु मसीह के गवाह हो जाए। और तमाम दुष्ट आत्माओं को मार गिराने की सामर्थ अपने लोगों को दे। पवित्र आत्मा का गाढ़ा अभिषेक दे। प्रभु यीशु मसीह आज की प्रार्थना पर तेरी आशीष को चाहते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पवित्र 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 पिता, आज के पवित्र दिन में मेरे परमेश्वर यीशु राजा तेरे चरणों में आते हैं। हे स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, तू कितना महान ईश्वर है पिता। तूने जगत से इतना प्रेम किया कि अपने आप को दे दिया मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता यीशु राजा। हम भी एक दूसरे से वैसा ही प्रेम करने वाले हो मेरे परमेश्वर। खुदा बाप परमेश्वर, तेरे वचन से पिता हम दाएं और बाएं ना मुड़े मेरे परमेश्वर। अपनी आत्मा से भर मेरे प्रभु और अपने सोते से बिला मेरे परमेश्वर। हे खुदा बाप परमेश्वर, हमने अपने हृदय के द्वार तेरे लिए खोले पिता। मेरे परमेश्वर, तू हमारे हृदय में और वास कर मेरे परमेश्वर पिता। मेरे परमेश्वर, स्वर्ग तेरा सिंहासन है, पृथ्वी तेरे पैर की चौकी है मेरे परमेश्वर। हम तेरे लिए कहाँ मंदिर बना सकते हैं मेरे परमेश्वर, लेकिन मेरे परमेश्वर तूने कहा है मेरे प्रभु जी कि मैं तो तेरे हृदय में वास करने वाला परमेश्वर हूँ पिता। हे मेरे परमेश्वर पिता, हमें अपने मन विचार परमेश्वर पिता और हृदय को शुद्ध रखना है मेरे प्रभु, जिसमें कि तेरी आत्मा वास कर सके मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु राजा, मुक्ति दाता, जीवन का दाता। पास आओ, मुक्ति पाओ, वो है सबको बुलाता पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, आप हमारे मुक्ति दाता हैं, आप हमारे उद्धार करता परमेश्वर हैं। आपने मेरे परमेश्वर पिता हमसे पहले आपने हमसे प्रेम किया है मेरे परमेश्वर पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। तू कितना महान ईश्वर है पिता। तू अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। तू करुणा निधान है, तू शांति का सोता है मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु, ऐसी शांति कोई नहीं दे सकता जैसी कि आप देते हैं पिता। सच्ची शांति आपके ही पास है मेरे परमेश्वर पिता। मेरे परमेश्वर, जो दुनिया में हम देखते हैं मेरे पिता, और जो हमारे पास है प्रभु, सब कुछ आपका दिया हुआ है मेरे परमेश्वर पिता। लेकिन मेरे परमेश्वर, ये धन और दौलत हमें शांति नहीं दे सकती पिता। ये दुनियावी बातें हमें शांति नहीं दे सकती मेरे परमेश्वर। सच्ची शांति आपके ही पास है परमेश्वर पिता। मेरे परमेश्वर, जो हम देखते हैं और जो हम कमाते हैं मेरे परमेश्वर, जो मेरे परमेश्वर पिता स्वर्ग के नीचे हम करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, सारा परिश्रम व्यर्थ है मेरे परमेश्वर पिता। हे मेरे परमेश्वर, जो आनंद से रहता है पिता, खुशी मन से रहता है मेरे प्रभु, वही अपना है मेरे परमेश्वर। तेरे गुणगान में बढ़ता जाता है पिता। हम तेरा धन्यवाद स्तुति करती हैं मेरे परमेश्वर। तूने जी दिया है, चुगा भी देता है मेरे परमेश्वर। तू हमारी जरूरतों को जानता है मेरे परमेश्वर पिता। तूने कहा है मैं तुम गौरैया से बढ़ के हो मेरे परमेश्वर। जंगली पक्षियों को देखो, ना वो बोते हैं, ना काटते हैं, ना परिश्रम करते हैं,
लेकिन तू सब कुछ करता है और फिर भी तेरी लालसा पूरी नहीं होती है मेरे पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, तू संतुष्टि दे मेरे परमेश्वर। तेरा वचन कहता है जो थोड़े में संतुष्ट रहेगा उसे ज्यादा भी दिया जाएगा मेरे पिता। तेरा धन्यवाद, स्तुति, महिमा करते हैं पिता। यहाँ जितने बहन भाई बैठे हैं पिता, सभी को तेरे लहू में छिपाती हूँ पिता। हर एक पे प्रभु अपनी आशीष बरसा मेरे पिता। अपनी करुणा, अपनी दया को उड़ेल दे मेरे परमेश्वर पिता। हर एक की जरूरत आवश्यकताओं को पूरा कर दे मेरे परमेश्वर। अपनी सच्ची शांति से भर दे मेरे परमेश्वर। हर जन प्रभु आनंद और मगन रहे मेरे परमेश्वर। तेरे आगमन तक परमेश्वर संतुष्टि से बना रहे मेरे पिता। धन्यवाद यीशु राजा। बच्चों को परमेश्वर, बुजुर्गों को, बड़ों को मेरे प्रभु जी सभी को तेरे लहू में छिपाती हूँ। मौसम की खराबियों से बचाना मेरे परमेश्वर। हर एक को सर्दी जुकाम से बचाना, बुखार से बचाना मेरे परमेश्वर पिता। हर दुख बीमारियों से बचाना मेरे परमेश्वर। उसकी शारीरिक और आत्मिक दोनों जरूरतों को पूरा करना मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता। हर एक के यार असनाव रिश्तेदारों पर, बेटी बेटाओं पर, सब पर तेरी आशीष चाहती हूँ मेरे परमेश्वर। मैं भी अपने बेटी बेटा को मेरे परमेश्वर, बेटी दामाद बच्चों पर तेरी आशीष चाहती हूँ मेरे परमेश्वर। हर एक की जरूरत को पूरा कर परमेश्वर। अपनी आत्मा और अपनी शांति से भरना मेरे परमेश्वर। हर दुख चिंताओं को दूर करना मेरे परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु जी। प्यारे पिता, जितने बहन भाई घरों में बैठे देख रहे मेरे परमेश्वर, उनको भी तू आशीष देना। जो नौकरी करते हैं उनकी नौकरी पे आशीष देना। जो परमेश्वर बिजनेस करते हैं उनको बिजनेस को बढ़ाना मेरे परमेश्वर। तू अपनी आशीष देना पिता। जितने बेटा बेटी प्रभु जी शादी के योग्य हैं उनके लिए अच्छे जीवन साथी देना मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर, तू हर एक की जरूरत को पूरा करना पिता। हर एक के काम पर आशीष देना मेरे परमेश्वर। तू कितना अनुग्रहकारी परमेश्वर है पिता। अपने बच्चों पर दया करना मेरे प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर, किसी को रथों पर, किसी को घोड़ों को भरोसा है, लेकिन हमारा विश्वास और भरोसा यीशु राजा आप पर है मेरे पिता। जितने लोग तेरी ओर ताकते हैं वो कभी लज्जित नहीं होते मेरे परमेश्वर पिता। तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता। तू अपने दास को अपने लहू में ढक ले पिता। अपनी हिम्मत, अपनी ताकत से दे मेरे परमेश्वर पिता। तेरे लहू से इन्हें नया बल मिले, नई ताकत मिले मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा की अगुवाई मिले मेरे परमेश्वर पिता। वचन की परमेश्वर सामर्थ मिले मेरे परमेश्वर। बोलने का हियाव मिले मेरे प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। जितने बहन भाई दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है उन्हें छुटकारा दे मेरे परमेश्वर। जितनी परमेश्वर बहनें मेरे परमेश्वर गर्भवती हैं उन्हें पूरे टाइम तक संभाल मेरे परमेश्वर पिता। अतिथि के पापा को संभाल मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु भाई की किडनियों को छू चंगा कर मेरे परमेश्वर। तेरी स्तुति महिमा करती हूँ। सिमरन को छू चंगा कर मेरे परमेश्वर पिता। उसकी जरूरतों को पूरा कर मेरे परमेश्वर। छाया को तेरे लहू में छिपाती हूँ परमेश्वर। उसे पूरे टाइम तक संभाल मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर, उसका ब्लड गिरना यीशु तेरे नाम से बंद हो जाए मेरे परमेश्वर पिता। तू सब कुछ मुहैया करने वाला परमेश्वर है। सारी बीमारियां तेरे अधीन है मेरे पिता। सारी अंधकार की शक्तियों को डांटते हैं मेरे परमेश्वर। उसकी जिंदगी से हटे और थकने में चली जाए मेरे परमेश्वर। वो परिवार तुझमें फले फूले आशीषों से भरे मेरे परमेश्वर पिता। जितने बेटा बेटियों की शादी है उनकी जरूरतों को पूरा करना मेरे परमेश्वर। मौसम को आपके निरंतर में लेना मेरे परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, स्तुति करती हूँ मेरे पिता। जितने बहन भाई ना सके मेरे पिता उनको भी आशीष देना। और जितने रास्ते में उन्हें संभाल के लेके आना परमेश्वर। तेरी स्तुति महिमा करती हूँ। हे प्रभु यीशु, तू कितना महान ईश्वर है मेरे पिता। सारी आदर महिमा इज्जत मैं आपको देती हूँ। जिंदा परमेश्वर यीशु के नाम में इस प्रार्थना को मांगती हूँ। सुनो, ग्रहण कर यीशु के नाम में। आमीन आमीन आमीन। लोग अपना हाथ उठाएं, अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें। महान और जीवती और सामर्थी परमेश्वर, प्रत्येक बहन भाई को, बेटे बेटियों को मेरे परमेश्वर तेरे हाथ में सौंपते हैं, तेरे लहू में छिपाते हैं। तू तो यहोवा रफा है, तू उपाय करने वाला परमेश्वर है, तू राजाओं का राजा है। प्यारे परमेश्वर, तेरी निकटता में आनंद की भरपूरी है। प्रत्येक जन मेरे प्रभु तेरे आश्चर्य कर्म करने के लिए शक्ति उनको सहत में देने वाले ईश्वर, तू शक्ति प्रदान करने वाला परमेश्वर है। तेरे लोगों को आशीष से माला माल कर यहाँ बैठा हुआ प्रत्येक जन तुझ में सुरक्षा पाए, सामर्थ पाए और आशीष पाए और तेरा गवाह हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया।
हम लोग देखेंगे परमेश्वर के वचन में कि आश्चर्य कर्म करने की शक्ति, ध्यान से सुने, आश्चर्य कर्म करने की शक्ति प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको दी है। आमीन। हम सब एक समान हैं। हम सबको परमेश्वर ने अपने हाथ से रचा है और अपनी आशीषों से माला माल किया है। उसने हमें सामर्थ्य दी है और वो अपने वचन का पक्का है। हालेलुया। मरकुस की किताब 16 उसकी 20वीं आयत कहती है, और उन्होंने जाकर सब जगह प्रचार किया और प्रभु यीशु मसीह के साथ, प्रभु उनके साथ काम करता रहा, वचन को उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे दृढ़ करता था। परमेश्वर के लोग गांव गांव शहर शहर जाते थे, सुसमाचार सुनाते थे और परमेश्वर का आत्मा उनके मध्य में चिन्ह और चमत्कार करता था, वचन को दृढ़ करता था। हालेलुया। क्योंकि प्रेरितों को आश्चर्य कर्म करने की शक्ति मिली, तभी तो उन्होंने गांव गांव और शहर शहर जा जाकर क्या कह दिया, धूम मचा दी। उनको ये नहीं था कि हम लोग प्रचार करेंगे, हम लोग वचन पढ़ेंगे, लोग कैसे ठीक होंगे, लोग कैसे बचाए जाएंगे। परमेश्वर उनके साथ काम करता था। लोगों को आज भी ये अनुभव है कि मनुष्य अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, और यदि मेरा संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर है तो मेरा परमेश्वर मेरे लिए, मेरे पड़ोसियों के लिए, मेरी कलीसिया के लिए वो सब कुछ करेगा जिसकी आपको चाह है। अब धरती के किसी भी कोने में चले जाएं, आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास रखें, उसने आपको अपनी सामर्थ्य दी है। और जब आप ये बोल के प्रार्थना करेंगे, तूने मुझे सामर्थ्य दी है, तूने मुझे बचाया है, तूने मुझे सच्चे परमेश्वर, तूने मुझे अपनी वचन से रूबरू किया है, तो वो आश्चर्य कर्म आपके जीवन में होने शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। पास्टर लोग, सेवक लोग किस सामर्थ्य को लेके जाते हैं? इस विश्वास की सामर्थ्य को लेके जाते हैं कि मैंने तो परमेश्वर का प्रचार करना है, चिन्ह और चमत्कार, शक्ति, सामर्थ्य सब तो परमेश्वर स्वयं करेगा। अब सोचिए कितना बिजी परमेश्वर है कि धरती के किसी कोने में कभी भी, हर दिन, कभी भी, किसी भी समय आप प्रार्थना करते हैं तो आपकी प्रार्थना का उत्तर हाँ आमीन में देता है। जो काम मनुष्य से नहीं हो सकता, जो काम प्रधानों से नहीं हो सकता, वो काम परमेश्वर से हो सकता है। हालेलुया। तो आप दिल खोल के परमेश्वर से प्रार्थना करें, दिल खोल कर उसके साथ जुड़ जाएं, ये जानकर कि मेरा परमेश्वर जिसने मुझे सामर्थ्य दी है, जिसने मुझे शक्ति दी है, वो मेरे लिए वो सब कुछ करेगा जिसकी मुझे चाह है। ज्यादा प्रार्थना, ज्यादा आशीष। सच्चे प्रेरित के जो लक्ष्य भी लगातार उनके मध्य में चिन्ह और आश्चर्य कर्मों का, चमत्कारों का बड़ा बड़ा जो कार्य हुआ, वो सारे कार्य को परमेश्वर स्वयं करता था। बड़े बड़े परमेश्वर के भक्त लोग बहुत टारगेट लेके चलते हैं, आज तो परमेश्वर तो ये करेगा, ये करेगा, वो सब बातें बोलते हैं, तभी तो वहां पर चिन्ह और चमत्कार होते हैं। मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। सेवक मांगता है कि परमेश्वर मैं इस घर में जा रहा हूँ, इस परिवार के लिए दुआ कर रहा हूँ, तो चमत्कार करना, छुटकारा देना, और वो छोटी सी प्रार्थना को सुन लेता है। हालेलुया। हमारा लक्ष्य रहे कि मैं परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किया जाऊं, मैं परमेश्वर के लिए इस्तेमाल की जाऊं, फिर मेरा दुश्मन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हालेलुया। प्रत्येक व्यक्ति पर भय छा रहा। बहुत से आश्चर्य कर्म तथा चिन्ह प्रेरितों के द्वारा होते रहे। यहाँ पर प्रेरित लोग गांव गांव, शहर शहर जाकर सुसमाचार प्रचार करते थे। आज भी चिन्ह और चमत्कार होते हैं, आज भी आश्चर्य कर्म होते हैं, और लोगों के ऊपर भय छाया रहा। अरे ये व्यक्ति छोटी सी प्रार्थना कर रहे हैं और चिन्ह और चमत्कार हो रहे हैं। आज यदि मैं अपने आप अपना हाथ में सीने में लगा के कहूं कि आज यदि मैं जिंदा हूं तो ये उसी की देन है। यदि आप यहाँ जिंदे हैं तो ये उसी की देन है, नहीं तो बीमारियों ने और रोगों ने और संकटों ने और कलेशों ने तो खा लिया था। आज वो परमेश्वर अपने लोगों के आंसुओं को पहुंच डालता है। और लोगों के ऊपर भय था, अन्य जातियों के ऊपर भय छाया हुआ था
अरे ये लोग प्रार्थना करते हैं और चमत्कार होता है, क्योंकि चमत्कार करने वाला परमेश्वर हमारे साथ साथ बना रहता है। आप अपने विश्वास को और बढ़ाएं। क्यों बढ़ाएं? क्योंकि उस परमेश्वर ने आपको आशीर्वाद करने की शक्ति दी है, सामर्थ्य दी है, और जो बोलोगे वो हो जाएगा। क्योंकि परमेश्वर इस बात को प्रमाणित करता है कि वो अपने लोगों के मध्य में चिन्ह और चमत्कार करने के लिए तत्पर है। चिन्ह और चमत्कार करने के लिए तत्पर है। प्रेरितों के द्वारा लोगों के मध्य में बहुत से चिन्ह और अद्भुत काम कार्य हुए। वो सब एकत्रित होकर सुलेमान के ओसारे में एकत्रित होते थे। हालेलुया। सुलेमान का जो ओसारा था उसमें लोग आते थे। वहां पर एक कुंड था, बेतसेदा कुंड, जिसमें लोग जो पहले उतरता था वो चंगा हो जाता था। हालेलुया। और किसी की कोई मदद करे ना करे, प्रभु यीशु मसीह सबकी मदद करने के लिए तत्पर है। आमीन। आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ आपका परमेश्वर खड़ा है। हालेलुया। बस विश्वास के द्वारा आप अच्छी लड़ाई लड़े, विश्वास के द्वारा आप सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। प्रेरितों को गवाही के लिए सामर्थ प्रदान करने के लिए परमेश्वर ने अपनी शक्ति दी। हम लोग प्रेरित हैं, हम लोग परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। हमको कहीं से दुख आता है, हम लोग प्रार्थना में जुड़ जाएं, ऐसे जुड़ जाएं मानो आप बोलते जा रहे हैं, परमेश्वर सुनता जा रहा है। क्योंकि उसने कहा है सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे लोग मेरे पास आओ। आज आप कौन से बोझ से दबे हैं, आज आप कौन सी समस्या से दबे हैं, वहां से आपको निकालना परमेश्वर का काम है, यीशु मसीह का काम है। वो मुझको भी निकालता है, आपको भी निकाल लेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरितों को विश्वासियों को गवाही के लिए सामर्थ प्रदान करने के लिए प्रेरित यीशु मसीह की मृत्यु और धार्मिक अगुओं के आतंक से भयभीत थे। जब प्रभु यीशु मसीह मारा गया और गाड़ा गया तो जो परमेश्वर के लोग थे वो भयभीत थे। आमीन। हालेलुया। परंतु प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। उसने अपने आप को लोगों के ऊपर प्रकट किया है, लोगों ने उसको देखा है। मरने के बाद 40 दिन वो अपने चेलों के साथ रहा, उनके साथ खाता पीता रहा, उनके साथ चलता फिरता रहा और चिन्ह और चमत्कार करता रहा। हालेलुया। आमीन। ईश्वर की जो सामर्थ्य है उसकी आवश्यकता मुझको और आपको थी, उस परमेश्वर की आवश्यकता मुझको और आपको थी, और हमारी आवश्यकता को उसने 35 के दिन पूरा किया और पवित्र आत्मा स्वर्ग से धरती पर आया और लोगों ने सामर्थ्य मिली और उस सामर्थ्य के द्वारा सशक्त गवाही उनकी बन गई। आज पवित्र आत्मा धरती पर है। आप ये ना सोचें मैं तो थोड़ी सी प्रार्थना करता हूँ, थोड़ा सा वचन पढ़ता हूँ, ज्यादा समय तो मैं दुनियावी बातों में लगाता हूँ। थोड़ा सा समय भी आपका परमेश्वर के लिए, आपके लिए आशीष का कारण हो जाएगा। परमेश्वर हर दिन हमको 24 घंटे देता है। कोई भी व्यक्ति 24 घंटे का दशमांश परमेश्वर को नहीं देता, और हर समय हर इंसान गर्म नहीं होता, उसके जीवन में ठंडापन आ जाता है। हालेलुया। परंतु कुछ लोग सुबह उठते हैं, प्रार्थना करते हैं, रात को सोते हैं, प्रार्थना करते हैं। वो समय भी यदि हम परमेश्वर को देते हैं तो परमेश्वर हमें अपनी हथेली पर देखता है और आपके बेटे बेटियों को, आपके परिवार को, आपकी जिंदगी से जुड़ी जरूरतों को पूरी भी करता है। हालेलुया। प्रेरितों के काम 1:8 में लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे, यरूशलेम और यहूदिया और सामरिया यहाँ तक कि पृथ्वी की दूसरे छोर तक तुम मेरे साक्षी होगे। पृथ्वी के किसी भी कोने में आप चले जाएं, आप परमेश्वर के बेटे हैं, आप परमेश्वर की बेटी हैं। इस बात को कभी ना भूलें। परमेश्वर ढाल बनकर आपकी मदद करेगा, आपके संग संग रहेगा। जब आपको लगे अरे चारों तरफ से हम तो घिर गए, कैसे होगा, परमेश्वर वहीं से हमें बचाएगा। हमारी अंदरूनी चोटों को भी वो अपने पर उठा लेने वाला परमेश्वर है। आमीन। प्रेरितों को परमेश्वर ने वचन पढ़ने की सामर्थ्य दी। आज हमारे मध्य में कई ऐसे बहन भाई हैं
जो कभी स्कूल नहीं गए परंतु वो परमेश्वर के वचन को ढलने से पढ़ते हैं और प्रचार करते हैं और गवाही देते हैं और कहते हैं यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। जो अनपढ़ थे, परमेश्वर ने अनपढ़ों को, गवारों को अपने लिए चुन लिया कि वो मुंह खोले और पढ़े लिखों को लज्जित कर दे। आमीन। और दूसरी बात, दूसरों को शिक्षा देने की सामर्थ्य परमेश्वर ने दी है उन अनपढ़ों को, कि दूसरों को शिक्षा दें। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ्य को दिखाएं। और पेंतिकुस्त के दिन जो पवित्र आत्मा के द्वारा उनको सामर्थ्य मिली थी, वो पवित्र आत्मा आज भी धरती पर है, आज भी धरती पर है। आप अपने घर में, आप अपने खेत में, आप अपनी जगह पर कैसे भी परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, वो आपकी सुनकर आपके लिए उत्तम आशीष देगा। हालेलुया। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही सारे चिन्ह चमत्कार होंगे। आप बोले कि एलिया के नाम से हो जाएंगे, यहोवा के नाम से हो जाएंगे, किसी के नाम से नहीं। सारे कार्यक्रम बाइबल में जो लिखा है वो सदा यीशु मसीह के नाम से होगा। अभी पीछे हमारे पास एक व्यक्ति आया है जिसको कैंसर है गले का। उसको मैंने कहा आप केवल यही बात ज्यादा लंबी चौड़ी हम आपको कितनी भी घंटों बाइबल से पढ़ के सुनाए, कोई फायदा नहीं होगा। बस आप ये बात समझ लो कि यीशु मसीह तेरे लहू में शक्ति है मेरे गले से इस कैंसर को दूर कर देना। बस इस बात को बोलते चले जाना, बोलते चले जाना, बोलते चले जाना, मत रुकना। तुम्हारी समस्या का समाधान यीशु मसीह कर देगा। तुम्हारी लड़ाई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, यीशु मसीह के नाम से सब यीशु मसीह सामने वाले के अंदर घुस के काम करता है, बदल देता है, उनके मुंह को बंद कर देता है। उनको बोलना कुछ होता है, बोलने कुछ और लगते हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा, सब कुछ जो मैंने तुमसे कहा है तुम्हें सुमरण भी कराएगा। जो वचन में लिखा है आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, इन सब बातों को वो सुमरण भी कराएगा। हालेलुया। हालेलुया। यूहन्ना की पुस्तक 16 उसकी 12वीं आयत, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है। यहाँ पर परमेश्वर का आत्मा हमसे कहता है मुझे तुमसे बहुत सी और भी बातें कहनी है, परंतु तुम अभी उन्हें सह नहीं सकते। परमेश्वर हमें उतनी ही शक्ति सामर्थ्य देगा जितनी हम झेल सकते हैं। आपके ऊपर उसने अपार शक्तियां खोल डाली और आप अपने आप में अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पाए, तो क्या फायदा ऐसी शक्ति का? नहीं, आपको उतनी शक्तियां देगा जितनी आप झेल सकते हैं, उतनी सामर्थ्य देगा जिसको आप प्राप्त कर सकते हैं। हम यहाँ जो बैठे हैं, हम सबका जो लेवल है ना, सबका अलग अलग है। कोई पीछे बैठा है, बहुत शक्ति लिए बैठा है परमेश्वर की। कोई दाएं बैठा है, कोई बाएं बैठा है, कोई आगे बैठा है, कोई पीछे बैठा है। हर व्यक्ति का संबंध परमेश्वर के साथ कैसा है, परमेश्वर उसको वैसी ही शक्तियों से रूबरू करता है। आमीन। प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं। क्या आप इस बात पर भरोसा रखते हैं? एक लड़की का फोन आता है मेरे पास, उसका नाम सीमा है, यूपी से यहाँ से आता है, बनारस के पास से। उसने अपनी भाभी से कहा, वो पास्टर जी तो बस ये बोलते हैं बस ठीक हो जाओ यीशु के नाम में, और कुछ तो बोलते ही नहीं। तो उसकी भाभी ने कहा क्या तू उसके बाद ठीक हो जाती है? बोले हाँ मैं तो ठीक हो जाती हूँ। कहती मैं तो सोच रही तू घंटों प्रार्थना करें मेरे लिए। कह रहा घंटों तेरे लिए प्रार्थना करेंगे तो उनके पास समय कितना होगा? तेरे पास तो समय है, हो सकता है उनके पास समय ना हो। आजकल तो बहुत बिजी लाइफ है सबकी। एक फोन कटता नहीं, दूसरा उसमें अपना आप चालू हो जाता है। कुछ तो इतनी खतरनाक फोन है, दूसरे का काट के अपना ही जुड़ जाता है। हम सोचते हैं बात तो किसी और से हो रही थी, अभी किसी और से होने लगी। हम लोग जैसे थोड़े में विश्वास योग्य रहते हैं और ज्यादा में भी विश्वास योग्य रहेंगे तो परमेश्वर में बहुत आशीष करेगा। बहुत लोग गरीबी में तो परमेश्वर को बहुत प्रेम करते हैं, जैसे जैसे परमेश्वर को धनी बनाता है वो परमेश्वर को छोड़ देते हैं। बोलता है परमेश्वर ने कराई क्या है, ये तो मैं अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य, अपनी पढ़ाई के बलबूते पे मैं खड़ा हूँ आज।
जो मैं धन कमा रहा हूँ, परमेश्वर कहता तेरी हवा 2 मिनट में निकल जाएगी। अगर मैं अपना हाथ तेरे ऊपर से हटा लूं, शैतानी शक्तियां तुझे ढेर कर देंगी। परमेश्वर से अलग रहना, अपने ऊपर समस्याओं को दावत देना है। समस्याओं को, उन दुष्टात्माओं को, उन बीमारियों को, उन रोगों को जिनको परमेश्वर ने डांटा और दूर किया। जब तुम ही बोलने लगे अरे हमने परमेश्वर से कुछ नहीं लिया, जो कुछ किया हमने अपने बदौलत किया है, परमेश्वर का हाथ हाय उस पर जिसके नजदीक परमेश्वर आए और मुंह मोड़कर चला जाए। अभी जल्दी में मेरे को एक लड़के ने कहा, अंकल अभी हमें परमेश्वर की जरूरत नहीं है, हमारे पास बेहतर घर है, सब कुछ बढ़िया बढ़िया है, घर बार घोड़ा गाड़ी सब कुछ है। मैंने कहा उससे पहले क्या था? कहता उससे पहले तो कुछ भी नहीं था। मैंने कहा चलना ना चलना परमेश्वर के पीछे तुम्हारा काम है, मेरा काम है तुम्हें सच्चाई से रूबरू करा देना। जो व्यक्ति थोड़े में विश्वास योग्य रहता है वो ज्यादा में भी विश्वास योग्य रहेगा, और जो मुकर गया तो परमेश्वर भी आने वाले टाइम में मुकर जाएगा। आमीन, हालेलुया। दूसरा तीमुथियुस 3:16 में लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, जो शिक्षा देने और ताड़ना करने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा देने के लिए उपयोगी है, जिससे कि परमेश्वर का भक्त प्रत्येक भले कार्य के लिए कुशल से और तत्पर रहे। हम चाहे छोटे विश्वासी हैं चाहे बड़े विश्वासी हैं, कैसे भी हैं, हमारे लेवल को केवल परमेश्वर जानता है। हमको परमेश्वर के काम के लिए तत्पर रहना है, हमें पटरी से नहीं उतरना। घमंड से भरी हुई आंखों को परमेश्वर उससे खुश नहीं होता। आप अरबोपति हो जाएं तो भी परमेश्वर के आज्ञाकारी बेटे बेटियां ही बने रहना। करोड़पति नहीं बोल रहा मैं, आज करोड़पति तो बहुत लोग हैं, अब तो करोड़ों से ऊपर चली गई गाड़ी। आप अरबोपति हैं तो भी परमेश्वर के आगे हमेशा सर झुका के आगे बढ़ना। जिस दिन तुम्हारे सबर में घमंड आ गया, समझ लो तुम्हारा चकनाचूर हो जाएगा। और हम लोग क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाएंगे? कुछ लेके जाएंगे क्या? घोड़ा गाड़ी धन संपत्ति कुछ नहीं जाएगा, सब ये रखा रह जाएगा। किसके लिए फाय फाय कर रहे हैं? हम अपना जीवन परमेश्वर के साथ सुधार लें, अच्छी भक्ति करें, उसके वचन को पहला स्थान दें। जहाँ बाइबल बोलती है बोलें, जहाँ बाइबल खामोश है वहां पर खामोश हो जाएं, क्योंकि प्रेरितों को आश्चर्यकर्म करने की शक्ति प्रदान करना केवल प्रभु यीशु मसीह का कार्य है। हालेलुया। क्योंकि उसने कहा है कि मैं ही आश्चर्यकर्म करने वाला परमेश्वर हूं। आमीन। प्रेरितों को वशिष्ठ और प्रमाणित करने के लिए चिन्ह और चमत्कार करने की आवश्यकता थी। प्रेरितों को जरूरत थी कि लोग चिन्ह चमत्कार करें। अभी हो सकता है दूसरी शिफ्ट में सुनीता नाम की लड़की आएगी, उसमें जिन थे, और जिन्होंने क्या कहा, आज तक हम लोग कहीं नहीं पकड़े गए, यहीं पकड़े गए, और वो लड़की को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा कर दिया। हम अपना नाम तो कहीं पर ले ही ना, किसने चंगा कर दिया? प्रभु यीशु मसीह ने तो पकड़ा उन दुष्ट आत्माओं को, और प्रभु यीशु मसीह ने उनको निकाल दिया, और आज वो बेटी ठीक है, आज वो नौकरी कर रही है। किसको महिमा दोगे? यीशु मसीह। मनुष्य पर कभी भरोसा ना करें। जो बाइबल आपके हाथ में है इस पर भरोसा रखें। मेरा काम है आपके लिए प्रार्थना करना। परमेश्वर ने मुझे इसलिए यहाँ रख छोड़ा है कि मैं अपनी बहन भाइयों की बात को सुनूं और सुनकर उनके लिए प्रार्थना करूं। करूंगा तो परमेश्वर मुझे खड़ा रखेगा, नहीं करूंगा तो मुझे साइड कर देगा। आपको जो काम सौंपा है परमेश्वर ने, उस काम को दिल से करें। आलस को अपने जीवन में काम ना करने दें। दूसरी बात, इंसान पाप से भरा है। इंसान पाप से, हम किसी के प्रति बुरी बात ना बोले। बोलेंगे तो भुगतना भी पड़ेगा। नहीं, मैं यहां खड़े होकर अच्छी बातें करूं, यहां से उतरने के बाद बुरी बातें करूं, तो क्या परमेश्वर मुझे छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा, मिट्टी में मिला देगा। हम लोग जैसे अपने घर में अच्छे रहते हैं, वैसे घर के बाहर भी अच्छे रहें। घर के अंदर अच्छी सोच रखते हैं अपनी बेटी के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति, तो हम बाहर भी बहन बेटियों के साथ अच्छी सोच रखें। बुरी सोच के साथ परमेश्वर नहीं रहेगा।
आपको पता लगे शुक्रवार को मीटिंग है, टाइम है तो जरूर आए, नहीं है तो कोई जबरदस्ती नहीं है किसी के साथ। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरितों को दूसरों को पवित्र आत्मा का दान देने की सामर्थ्य प्रदान करने वाला जो यीशु मसीह है, जो प्रेरित लोग थे, जो परमेश्वर के भक्त थे, वो लोगों के ऊपर हाथ रख रख कर प्रार्थना करते थे और लोग पवित्र आत्मा का दान पाते थे। आज भी ऐसा होता है, आज भी ऐसा होता है। किसी को रात भर में बुरी शक्तियों ने, बुरी आत्माओं ने सपना दिखाया और सपने में सुबह उठे तो बीमार हो गए। मुझको परमेश्वर ने सपने को असर तोड़ने का आशीष दिया है। आमीन। अगर मैं इस बात को छिपा के रखूं तो मेरे मतलब की नहीं है फिर ये चीज नहीं। मैं बोलता हूं अगर तुमने कोई बुरा सपना देखा है, बुरी चीज देखी है, आप डर गए हैं, आप भयभीत हो गए, आप बीमार हो गए, आप फोन तो करो। 1 मिनट नहीं लगाएगा यीशु मसीह आपको चंगा करने में। वो दुष्ट आत्मा के असर को खत्म कर देगा। हालेलुया। परमेश्वर एक बड़ी भीड़ में से ना किसी को चुनता है, उसको चुनता है जो उसके मतलब का होता है। उसके मतलब का जिस दिन नहीं रहेगा उसको साइड कर देगा। मैंने कभी भविष्य में नहीं सोचा मैं खड़ा होऊंगा प्रचार करने के लिए। मैं पीछे, सबसे पीछे बैठता था, डरता था। बस मैंने तो प्रार्थना में एक ही धुन लगी, मुझे दुष्ट आत्माओं से लड़ने की शक्ति दे, और मैं लग गया परमेश्वर के साथ। 40 दिन 40 रात में लगा रहा एक कमरे में। 40वें दिन मेरे को परमेश्वर ने दुष्ट आत्माओं को मार गिराने की आवाज के साथ बात हुई। महिपाल मन की हम लोग कहता है दुष्ट आत्मा बांध मेरे लहू से। उस दिन से दुष्ट आत्मा डरती होंगी, मुझे डरने की जरूरत नहीं है। और आप परमेश्वर के लिए जो भी काम करते हैं, जो भी समय उसको देते हैं, उसका प्रतिफल भी परमेश्वर आपको दे देगा। मैं समझता हूं कि हमारी कलीसिया में बहुत लोग 40-40 दिन का उपवास करते हैं और ये बहुत अच्छी बात है। उपवास में जब हम जाते हैं तो परमेश्वर हमारे को नरम करेगा, दीन करेगा, आशीष देगा। जो पेड़ झुकता है वही फलता है। जो झुकना जानता है उसको परमेश्वर फलवंत करेगा, और जिसने झुकना ही नहीं सीखा वो फलवंत भी नहीं होगा, टूट जाएगा, टूट जाएगा, टूट जाएगा। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर सामर्थ्य देता है। पवित्र आत्मा के दान के लिए प्रेरितों की उपस्थिति होनी बहुत जरूरी है। आप कहीं भी जा रहे हैं, वहां पर आप विश्वासी लोग प्रार्थना कर रहे हैं, अगर वहां पर कोई सेवक नहीं आ रहा है तो अभी आधा अधूरा काम हो रहा है। सेवक जाके वहां थोड़ा सा भी कुछ बोल देगा तो समझो आशीष होगी होगी, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैं सेवकों से कहा है कि तुम अपना हाथ जब रखोगे लोगों के ऊपर तो लोग क्या हो जाएंगे, चंगे हो जाएंगे, लोग आशीषित हो जाएंगे, लोग दान वरदान से भर जाएंगे। हालेलुया। प्रेरितों के द्वारा सेवकों को पवित्र आत्मा का दान मिला। हम बरनबास के बारे में जानते हैं, फिलिपुस के बारे में जानते हैं, प्रेरितों के काम के बारे में जानते हैं, पतरस यूहन्ना के बारे में जानते हैं। सामरिया विश्वासियों का जो पवित्र आत्मा का दान मिला, इन लोगों को एक दूसरे के ऊपर हाथ रखे और लोगों को परमेश्वर ने उन लोगों को क्या किया, दान वरदानों से भर दिया। हालेलुया, आमीन। प्रेरितों के काम 8 उसकी 14वीं आयत। जब यरूशलेम में प्रेरितों ने सुना कि सामरिया और परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया है, सामरी लोगों ने परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया है, तो उन्होंने उनके पास पतरस और यूहन्ना को भेजा। यहाँ पर परमेश्वर का आत्मा समय समय पर लोगों के यहाँ पर भेज देता है। हालेलुया। पतरस को भेजा, यूहन्ना को भेजा। उन्होंने वहां पहुंचकर उनके लिए प्रार्थनाएं की और पवित्र आत्मा पाया। उन विश्वासियों ने, प्रेरित लोगों ने क्या पाया, पवित्र आत्मा पाया, क्योंकि वो अब तक उनमें से किसी पर नहीं उतरा था। उन्होंने केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया था। हालेलुया। अब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्हें पवित्र आत्मा पाया। सिमोन ने देखा
प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा मिलता है। Praise the Lord। समौन नाम एक व्यक्ति था, अन्यजाति था, उसने देखा रे प्रेरित लोग जो हैं, परमेश्वर के लोग किसी के ऊपर हाथ रखते हैं तो पवित्र आत्मा का दान मिलता है लोगों को। हालेलुया। प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा मिलता है। तो उनके पास रुपए लेकर आया, यह अधिकार मुझे भी दे दो। जो समौन नाम व्यक्ति है वो कर रहा है प्रेरितों से, पैसे ले लो, रुपए ले लो, परंतु मुझे भी ऐसा वरदान दे दो कि मैं भी किसी के ऊपर हाथ रखूं और वो भी दान, पवित्र आत्मा का दान पाए। पवित्र आत्मा का दान पाने का मतलब है सामर्थ्य पाना, शक्ति पाना, बलवंत हो जाना। आप देखने में कैसे भी लगे, परंतु आपके मुंह में जो आवाज है ना, ये बहुत सामर्थ्य से भरी रहती है। आप जो बोलेंगे हो जाएगा। आमीन। जिस किसी पर हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। यहाँ पर सम्मान जो है वो ये कह रहा है कि मैं जिस किसी के ऊपर भी हाथ रखूं वो क्या पाए? पवित्र आत्मा पाए। ऐसे तो यहाँ पर बहुत लोग मिल जाएंगे, मेरे को कई जगह मिले हैं। मेरे को पीछे बोला, भैया 25-30 लोग यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा निकाल रहे हैं, नहीं निकल रहे उसमें से। वहां पर एक मेरे मिलने वाले मित्र थे, उन्होंने फोन किया, बोले महिपाल भाई कहाँ हो? मैंने कहा मैं यहीं पर पास में हूँ। बोला आओ, ऐसे ऐसी समस्या हो गई है। मैंने जाके बोला यीशु मसीह के नाम से छोड़ो। मैंने भी वही बोला, यीशु मसीह के नाम से छोड़ो। 25 लोग और बोल रहे हैं यीशु मसीह के नाम से छोड़ो। छोड़ दिया। मेरे से बोले तुम्हारे बोलने से क्यों छोड़ दिया, हमारे बोलने से क्यों नहीं छोड़ा? मैंने कहा ये तो प्रभु यीशु मसीह जानता है। आप उसके साथ उपवास के साथ प्रार्थना करें, वो आपको सारे दान वरदानों से भरेगा और वो आपको, आपकी फैमिली को आशीष भी दे देगा। आमीन। हमको शक्तियां मिली हैं, हमको सामर्थ्य मिली है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ज्यादा उपवास करें, ज्यादा वचन पढ़ें, परमेश्वर का भाग परमेश्वर को दें, तुम्हारे ऊपर से श्रापों को हटा देगा परमेश्वर। जब हम भेंट देते हैं परमेश्वर को, तो परमेश्वर हमारी भेंट को ग्रहण करता है, हमारे लिए 10 नए रास्ते खोलता है। और जब हम अपना 10वांश परमेश्वर के लिए निकाल देते हैं, तो वो हमारे ऊपर से शरापों को हटाता है। गरीबी का शराब, बीमारी का शराब, ना जाने कितने शराब हैं, सब शराबों को दूर करता है ये परमेश्वर है। वो कह सकता है मैंने देखा है परमेश्वर को, और परमेश्वर ने मुझे बहुत संभाला है, मैं भी आपके साथ हूं। हमने देना सीखा है परमेश्वर को, तो परमेश्वर ने भी हमें संभाला है। आइए अपनी आंख बंद करें। जीवती और सामर्थी परमेश्वर, लोग पवित्र आत्मा का दान पाए, लोग तेरे हो जाए मेरे परमेश्वर, की जिंदगी से कमजोरी, बीमारियां, समस्याएं जाती रहें। तो जीवित परमेश्वर से मेरे परमेश्वर तेरे लोग फले फूले आशीषित हो। हमें विश्वास के द्वारा पवित्र आत्मा का दान मिला है, हमें सामर्थ्य मिली है, हमें शक्तियां मिली हैं। हम शक्तियों को, उन सामर्थ्य को अपने बहन भाइयों के लिए इस्तेमाल करें यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अब हमारे यीशु मसीह का भजन खुदा बाप की मोहब्बत और पाक की संगति अब से लेकर हम सभी ईमानदारों के साथ होती रहे। आमीन।